Hello everyone, this is Professor Sana Ansari and today we are going to discuss about the need for talent management. In our previous video, we have already discussed about the scope of talent management, or I can say the meaning of talent management as well as the definition of talent management. So in this video, we will learn about the need for talent management. टैलेंट मैनेजमेंट की क्या नीड्स होती है, हर ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से टैलेंट को मैनेज करना है. इट मीन्स स्किल्ड और आई कैन से एप्टीट्यूड और बेस्ट गुड फिट एम्प्लॉयज़ को किस तरीके से आप आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए चूज़ करते हो, दैट इज़ ऑल कॉल्ड एज टैलेंट मैनेजमेट. अब इसकी क्या नीड है, वाई वी नीड to do effectively talent management system in our organization. So in this video we will deeply learn about the need for talent management. So let's start with the point number 1. So point number 1 is employee motivation. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम जब टैलेंट मैनेजमेंट को यूज़ करते हैं, मतलब इफ़ेक्टिवली हम किस तरीके से टैलेंट को चूज़ करते हैं, गुड फिट एम्प्लॉयज़ को चूज़ करते हैं फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन. सो इसकी क्या नीड है, तो सबसे पहला हम देखेंगे तो इट इंक्रीज द एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन. ठीक है, एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन अगर आप देखोगे, सो जो इफ़ेक्टिवली हम जब किसी एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं, गुड फिट एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है. सो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना, हम जिस तरीके से जितना हम हमारी एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करेंगे, है ना, टैलेंट को मैनेज करने के लिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं उनको मैनेज करने के लिए और कंटिन्यूस फ्लो ऑफ एम्प्लॉयज़ के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत हो सकती है, किन किन पॉइंटर्स को ध्यान देना ज़रूरी होगा. सो फर्स्ट पॉइंट इज़ एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन. एम्प्लॉय को आप जितना मोटिवेट करोगे, सो एम्प्लॉय क्या आएगा, कंटिन्यूसली आपके ऑर्गेनाइजेशन में बने रहने को ट्राई करेगा. इट मीन्स एम्प्लॉयज़ वी नीड टू बी एज ए HR मैनेजर, एज ए मैनेजमेंट, वी नीड टू ऑलवेज ट्राई टू ensure that the employees remain attracted to the organization. आपका एम्प्लॉय जो है वो ऑर्गेनाइजेशन से अट्रैक्टेड होना चाहिए. इट मीन्स आप उसको प्रॉपर पैकेज दो, आप उसको जो अदर फैसिलिटीज़ होती है इंक्लूडिंग लाइक PF वगैरह या फिर जो भी अदर कॉम्पनसेशंस होते हैं, एज वेल एज लाइक कैंटीन फैसिलिटीज़, रिफ्रेशमेंट फैसिलिटीज़. सो ये सारी चीज़ें भी अच्छी रहेगी तो एम्प्लॉयज़ डेफिनेटली आपकी ऑर्गेनाइजेशन से अट्रैक्टेड होगा. सो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट नीड ऑफ द टैलेंट मैनेजमेंट. ओके, देन वी हैव अट्रैक्ट टॉप टैलेंट. ठीक है, टॉप टैलेंट को अट्रैक्ट करना. इफ़ आई वॉन्ट टू डू इफेक्टिवली मैनेज माई टैलेंट और स्किल्ड एम्प्लॉयज़ इन माई ऑर्गेनाइजेशन, सो आई हैव टू डू वर्क ऑन अट्रैक्शन ऑफ द टॉप टैलेंट. टॉप टैलेंट इट मीन्स जब भी हम रिक्रूटमेंट करते हैं, सो रिक्रूटमेंट से हम चूज़ करते हैं गुड फिट एम्प्लॉयज़ को, टैलेंटेड एंड स्किल्ड एम्प्लॉयज़ को, है ना. सो मैनेजर्स मस्ट रिक्रूट द मोस्ट टैलेंटेड एंड मोस्ट स्किल्ड एम्प्लॉयज़ अवेलेबल. जितने भी अवेलेबल रिक्रूटमेंट के लिए आपके पास जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, उनमें से स्किल्ड एंड टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इससे क्या होता है, वी कैन ईजिली अट्रैक्ट द टॉप टैलेंट जो हमारी एम्प्लॉयज़ के लिए, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी होता है, बिकॉज इट क्रिएट एम्प्लॉयर ब्रांड. जो भी आपका कंपनी है, क्योंकि आपके अंदर जितने अच्छे एम्प्लॉयज़ होंगे, आपके एम्प्लॉयज़ ही आपका ब्रांड बनाते हैं, आपका एम्प्लॉयर का ब्रांड बनाते हैं. ठीक है, सो इट इंक्रीज और इट आई कैन से इट क्रिएट्स एम्प्लॉयर्स ब्रांड. दैट इज़ वाई वी नीड टू अट्रैक्ट द टॉप टैलेंट इफेक्टिवली. ओके, देन थर्ड नीड क्या होता है हमारा टैलेंट मैनेजमेंट के लिए, टैलेंट को मैनेज करने के लिए, टैलेंट मैनेजमेंट सिस्टम को इफेक्टिवली रन करने के लिए इन एन ऑर्गेनाइजेशन. सो नाउ आवर थर्ड नीड इज कंटिन्यूस फ्लो ऑफ एम्प्लॉयज़. Exactly, employees are most of the important resources of the organization, or I can say most important resource of the organization is its people, or I can say its workers, its employees. ठीक है, सो एम्प्लॉयज़ का कंटिन्यूसली फ्लो होना इन एन ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपको इस तरीके से कुछ फैसिलिटीज़ देने चाहिए, जो आपका जो एम्प्लॉयज़ गैप होता है, एम्प्लॉय गैप होता है, कहीं ना कहीं कोई एम्प्लॉय अगर लेफ्ट आउट कर जाते हैं, रिज़ाइन दे जाते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन से, या सो एंड सो रीज़न की वजह से आपने टर्मिनेट किया होता है उन्हें, सो वहाँ पर आपको क्या करना होता है, उस गैप को फिल करना. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज उतने आवर्स, उतने डेज़ का आपका जो वर्कलोड होगा वो बढ़ जाएगा. उतना काम अगर नहीं हो पाएगा, सो एम्प्लॉयज़ पे भी बर्डन हो जाएगा. ऑब्वियसली हम जो है वो जो काम नहीं हुआ है उसे हम शेयर करेंगे अदर एम्प्लॉयज़ पे, सो उनका बर्डन हो जाएगा, फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकते हैं आपके एम्प्लॉयज़. सो इस वजह से कंटिन्यूसली फ्लो ऑफ एम्प्लॉयज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट.
इफेक्टिवली टैलेंट को मैनेज करने के लिए वी नीड अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयज इन दी ऑर्गेनाइजेशन. Okay, then we have increase employee performance. Employee performance कैसा होता है ना, it is very easier to identify the good fit employees rather than doing or making decisions for the recruitment purpose. ठीक है, अगर आपके पास बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी को आप यूज़ करते हुए अपने ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटमेंट कर रहे हो, सो इट इज़ वेरी गुड, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इट इज़ वेरी ईजियर ऑल्सो टू आइडेंटिफाई द गुड फिट एम्प्लॉयज़ फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. क्योंकि आपको कौन सा क्राइटेरिया है, कौन से किस तरीके से कौन सा एम्प्लॉय गुड फिट होगा, या आप पहले से ही एडवर्टीज़ कर देते हो कि ये क्वालिफिकेशन या इतने एक्सपीरियंस का एम्प्लॉय आपको चाहिए, इस पर्टिकुलर फील्ड में चाहिए. सो ये बहुत ही ईजी हो जाता है टू आइडेंटिफाई द गुड फिट एम्प्लॉयज़, या फिर आप जितने भी रिक्रूटमेंट करते हो उनमें से आप ईजिली आइडेंटिफाई कर लेते हो. ठीक है, सो गुड फिट एम्प्लॉयज़ को आइडेंटिफाई करना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहीं से क्या होगा, आप जितने अच्छे तरीके से टैलेंट को मैनेज करना चाहोगे, ठीक है, सो एम्प्लॉयज़ का परफॉर्मेंस भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली बढ़ेगा. ठीक है, देन और ये हेल्प करता है हमारे टैलेंट को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए. देन वी हैव द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज एंगेज एम्प्लॉयज़. ठीक है, एंगेज एम्प्लॉयज़ आप यहाँ पर पॉइंट देख रहे हैं. सो एंगेज एम्प्लॉयज़ मतलब ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए आप वो काम करते हो, बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हो फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, बट एम्प्लॉयज़ के साथ एक एंगेज्ड होना, एंगेजमेंट होना इन बिटवीन एम्प्लॉयज़ और HR टीम और द टॉप लेवल मैनेजमेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज यहाँ पर क्या होगा, कस्टमर का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, कस्टमर को लॉयल्टी समझ में आएगी कि ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ के टूवर्ड्स कितना लॉयल है. और एज वेल एज अगर आप कोई डेवलपमेंट ऑफ स्टाफ, अपने स्टाफ का डेवलपमेंट करना, इट इज़ वेरी, आप हो सकता है थोड़ा सा ट्रेनिंग सेशन ले ले, हो सकता है आप कुछ गेमिंग सेशन ले ले, थोड़ा एक्टिविटी कर ले. सो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयज़ का माइंड भी जो है रिफ्रेश होगा और इससे एम्प्लॉयज़ भी आपके साथ एक एंगेजमेंट बनाए रखेगा. एज वेल एज टॉप लेवल मैनेजमेंट और जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, इनके बीच में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो होता है हमारा HR टीम. ठीक है, HR टीम जो है यहाँ पर एज अ मिडिल मैन वर्क करती है इन बिटवीन द टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड योर एम्प्लॉयज़. सो इससे क्या होता है, अगर HR अच्छी तरीके से इंटीग्रेट करेगा अपनी एम्प्लॉयज़ से, सो यहाँ पे एंगेजमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ बिल्डअप होगा, जो हमारे टैलेंट मैनेजमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में. देन वी हैव रिटेन टॉप टैलेंट. व्हाट डू यू मीन बाय द रिटेन? Retain is nothing but keeping and continuously to have something which is not to lose. मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी लोगों का या किसी भी पर्टिकुलर थिंग का कंटिन्यूसली बने रहना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, वो होते हैं उसके एम्प्लॉयज़. तो रिटेन टॉप टैलेंट मतलब आपने जो भी स्किल्ड एम्प्लॉयज़ को चुना है फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन. रिक्रूटमेंट में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स आते हैं फॉर इंटरव्यू पर्पज, बट उसमें से आप सिलेक्शन करते हो जो आपके टॉप टैलेंट में होते हैं, जो आप जिनका एप्टीट्यूड, जिनकी एबिलिटीज़, जिनकी कैपेबिलिटीज़, जिनका कॉन्फिडेंस, जिनका कम्युनिकेशन आपको पसंद आता है, आप उनको चूज़ करते हो. सो इट इज़ नॉट necessary to only choose the effective or good fit employees for the organization, but it is also important to retain top talent in the organization. ठीक है, आपने जो भी गुड फिट एम्प्लॉयज़ चूज़ किया, उनको रिटेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब उनको कीप करना या फिर उनका कंटिन्यूसली टू हैव समथिंग विच आई टोल्ड यू. ठीक है, मतलब उनका आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बने रहना. ठीक है, सो ये सारी नीड होती है इफेक्टिव टैलेंट मैनेजमेंट की. टैलेंट को मैनेज करने के लिए वी नीड द रिटेंशन ऑफ टॉप टैलेंट ऑल्सो. देन वी हैव सेकेंड लास्ट पॉइंट दैट इज इम्प्रूव बिजनेस परफॉर्मेंस. we need to improve our business performance too. एक्चुअली क्या आएगा, अगर स्किल्ड एम्प्लॉयज़ होंगे, एंगेजमेंट रखते होंगे, मोटिवेटेड एम्प्लॉय होंगे आपके पास, तो ये डेफिनेटली आपके बिजनेस गोल्स को अचीव करने के लिए वर्क करेंगे. सो इट इज़ ऑल्सो इम्प्रूव द बिजनेस परफॉर्मेंस. इससे क्या होगा, कस्टमर भी सेटिस्फाई होगा और इट इज़ ऑल्सो इम्प्रूव द बिजनेस परफॉर्मेंस टू. देन वी हैव लास्ट पॉइंट दैट इज़ हायर क्लाइंट सेटिस्फैक्शन. व्हेन I have a skilled and engaged or well motivated employees in my organization, so definitely it will help to increase customer satisfaction and as well as improve the business performance, as well as it creates higher client satisfaction too. Because we have, अगर आप
इफेक्टिव टैलेंट रखते हो, इफेक्टिवली टैलेंट को मैनेज करते हो, है ना। सो यहाँ पे डेफिनेटली आपके पास जो है लेस पीपल होंगे और उनको आप अच्छे तरीके से और बहुत ही फास्टली और क्विकली सर्विसेज सर्व कर पाओगे। सो क्लाइंट भी आपका क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। सो वी हैव completed this topic here, need for talent management. If do you any have doubt and difficulty, so you can definitely make a comment on my YouTube channel. So do like and subscribe, keep supporting, stay safe and stay home. Bye bye, take care.